सीजन की शुरुआत में हम एक लड़के हान को देखते हैं जो कोरिया के सबसे फेमस ग्रुप क्रूड प्ले का म्यूजिक तैयार करता है। फिर सीन्स हमारी फीमेल लीड सोरम पे शिफ्ट होते हैं जो इस ग्रुप की बहुत बड़ी फैन है और इनके गाने सुनकर उसने भी सिंगर बनने का फैसला कर लिया है, इसीलिए वो ऑडिशन देने जा रही होती है। हान अपनी टीम के साथ कॉन्सर्ट की तैयारी करता नजर आता है, जिसके बाद वापस जाते हुए वो टीवी पर एक न्यूज सुनता है जिसमें बताया जा रहा था कि क्रूड प्ले के फॉर्मर मेंबर यानी उस खास मेंबर के बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता, जिसकी वजह से आज ये ग्रुप इतना कामयाब है। अब जाहिर है हम सब जानते हैं कि वो मेंबर और कोई नहीं बल्कि हान ही है, जो ये न्यूज सुन के बड़े मजे से बस में चढ़ जाता है जिसमें सोरम पहले से मौजूद थी। जिसकी बातें सुनते हान को उसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, पर वो उसका फेस नहीं देख पाता। बस से उतर के बारिश होती देख के सोरम परेशान हो जाती है कि उसकी गिटार भीग जाएगा, तो साथ खड़ा हान उसे अपना छाता देता अपने रास्ते निकल जाता है और एक बार फिर दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। सोरम वहाँ से ऑडिशन के लिए जाती है लेकिन उसका गिटार टूट जाता है, जिस कारण वो शो से बाहर हो जाते हैं। फिर वो घर आती है तो हम देखते हैं कि वो अपनी दादी के साथ रहती है जो सब्जी की दुकान चलाती हैं और उन दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। सोरम सब्जी की डिलीवरी करने जा रही थी जब वो बीच पर हान को देखती है और देखती ही रह जाती है। उसी वक्त हान को एक गाना याद आता है तो वो अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगता है, लेकिन फोन की बैटरी खत्म होने के कारण वो पास खड़ी सोरम का फोन मांगता है और उसके फोन में रिकॉर्ड करने लगता है। सोरम उसे गाता देखकर तो उस पर पूरी तरह फिदा हो जाती है। हान गाना रिकॉर्ड करके अपने फोन पर सेंड करता है और चला जाता है, तो सोरम भी उसका पीछा करने लगती है, लेकिन साइकिल से गिरने की वजह से उसका पीछा नहीं कर पाती। सोरम एक महीने तक उसे ढूंढती रहती है लेकिन हान उसे कहीं नहीं मिलता, जिस पर उसका दोस्त उसे कहता है कि उसको एक ख्वाब समझकर भूल जाओ। सोरम का एक और ऑडिशन होता है जिसमें वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाती और फिर फेल हो जाती है। तभी उसकी नजर वहाँ से गुजरते हान पर पड़ती है। सोरम भागकर हान के पास जाती है। हान उसे पहचान नहीं पाता तो वो उसे याद दिलाती है कि मैं वो ही हूँ जिसके फोन में तुमने गाना रिकॉर्ड किया था। हान को भी याद आ जाता है। अब मजे की बात ये है कि सोरम मजीद देर किए बगैर फौरन हान को बता देती है कि उससे पहली नजर में ही हान से मोहब्बत हो गई थी। हान को रिएक्शन देने के बजाय इस सोच में पड़ जाता है कि कहीं सोरम उसका गाना लीक न कर दे, इससे उसके फोन से अपना गाना डिलीट करवाने के लिए वो भी प्यार का नाटक करता सोरम का नंबर ले लेता है। हान इस बारे में अपने मैनेजर को बताता है तो वो उसे छेड़ता है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता चल गया तुम किसी और लड़की को अपना नंबर दे आए हो तो तुम्हारी खैर नहीं है। लेकिन अभी हान को सिर्फ यही फिक्र थी कि वो जल्द से जल्द सोरम के फोन से अपना गाना डिलीट करवाते। अगले दिन हान सोरम को मिलने के लिए बुलाता है तो सोरम इसे डेट समझते हुए काफी तैयार होकर आती है। वो हान से बात कर रही थी कि जब उसे अपना दोस्त उसी मॉल में नजर आता है तो वो उससे बचने के लिए हान को लेकर लिफ्ट में चली जाती है जहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिस कारण हान उसके काफी करीब आ जाता है। सोरम उसके करीब आने पर काफी शर्माती है लेकिन हान को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी तो पहले एक सुंदर गर्लफ्रेंड थी। लिफ्ट से बाहर आकर हान सोरम से कहता है कि मैं नहीं चाहता मेरा गाना कोई सुने, तो सोरम उससे उसकी वजह पूछती है। वो कहता है कि मैंने ऐसे ही बना लिया था, जिस पर सोरम कहती है कि मुझे ये गाना बहुत पसंद है क्योंकि जब से मैंने इसे सुना है तब से अब तक मैं सो नहीं पाई। सोरम उसके कहने पर भी सॉन्ग डिलीट नहीं करती, तो मजबूरन हान से अगले दिन फिर मिलने बुलाता है। हान ने सोरम से कह तो दिया था कि वो मिलने आएगा लेकिन वो भूल जाता है और सोरम को उसका इंतजार करते सुबह से शाम हो जाती है। हान सोरम को कॉल करके माफी मांगता है लेकिन तभी वो देखता है कि सोरम उसी बिल्डिंग में नीचे खड़ी हुई है, तो वो छुप जाता है, लेकिन सोरम उसे देख चुकी थी। सोरम रात को सोचती है कि हान ने उसे झूठ क्यों बोला। फिर वो खुद को इस सोच से निकालने के लिए उसका ही गाना सुनने लगती है। सोरम ने उसके गाने में चेंजिंग करके एक न्यू गाना बना लिया था जिसके बारे में उसके दोस्त को पता चलता है, तो वो जेलसी में गुस्से से पागल हो जाता है और हान से लड़ने पहुंच जाता है। उसका दोस्त हान से लड़ता है तो सोरम भी उसके पीछे ही आ जाती है और उसे मना करती है, लेकिन हान उनको स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर काफी हैरान था। वो सोरम से हैरान होकर पूछता है कि तुम हाई स्कूल स्टूडेंट हो, तुमने बताया ही नहीं, जिस पर सोरम कहती है कि तुम्हें मुझ में तो कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, इससे तुमने मेरे बारे में कभी भी नहीं पूछा क्योंकि तुम अपने गाने के लिए ही मुझसे मिलते थे। हान कहता है कि हाँ मैंने झूठ बोला था, मैं तुमसे प्यार नहीं करता बल्कि मैंने गाने के कारण तुमसे ऐसा कहा, जिस पर सोरम रोते हुए उसका गाना उसे भेजती है और अपने फोन से डिलीट करके चली जाती है। हान के सर से मानो एक बोझ उतर गया था कि सोरम ने उसका गाना डिलीट कर दिया, इससे वो खुशी खुशी ऑफिस जाता है तो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ किस करते देखकर उसे आग लग जाती है। वो वहाँ पे काफी तूफान मचाता है और उस लड़के को मारने लगता है, तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोकती है, जिसके बाद वो उसे ब्रेकअप करने का कहती है। हान कारण पूछता है तो वो बताती है कि तुम्हारे लिए म्यूजिक ही सब कुछ है और तुम मुझे भी इसलिए पसंद करते हो क्योंकि मेरा म्यूजिक तुम्हें इंस्पायर करता था। वो एक सिंगर थी, इसलिए वो जानती थी कि हान उसके साथ म्यूजिक से इंस्पायर होकर ही आया था, लेकिन लड़कियों को और बहुत कुछ चाहिए होता है जो हान उसे नहीं दे सकता था। सोरम मैसेज करके हान को मिलने के लिए बुलाती है तो वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे गाने में कुछ चेंजिंग की है, जिसपे हान को बहुत
बहुत गुस्सा आता है। वो सॉरम से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे गाने को सुनकर तुमसे प्यार करने लगूंगा। सॉरम एक बार फिर उसकी बातों से दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। हैन घर जाकर सॉरम का दिया गाना सुनता है तो वो उसकी आवाज में खो जाता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसके सॉन्ग को सॉरम ही गाएगी। हैन उसे फोन करता है तो उसका फोन नहीं लगता, जिस पे वो सॉरम के स्कूल के यूनिफॉर्म की मदद से उसके स्कूल का पता करता है और स्कूल पहुंच जाता है। सॉरम उसको देखकर खुशी से पागल हो जाती है और भागते हुए उसके पास आती है। तभी उसे हैन कहता है कि मेरे इस गाने के लिए तुम ही परफेक्ट हो। तभी बारिश होने लगती है तो वो दोनों एक फोन बूथ में चले जाते हैं। सॉरम वहाँ से निकलने लगती है तो हैन उसे रोक कर कहता है कि मैं तुम्हारी आवाज सुनने के बाद कोई और काम नहीं कर पाया। वो दोनों काफी करीब आ जाती हैं, लेकिन इससे पहले कि उनकी किस होती है हैन का फोन बजने लगता है और वो कॉल सुनकर तुरंत चला जाता है। हैन सॉरम को कॉल करता है और उसे अचानक आने के लिए सॉरी कहता है। साथ ही उस दिन के लिए सॉरी कहता है जब वो उस पर गाने की वजह से गुस्सा हुआ था। वो सॉरम को अपने लिए गाना गाने का कहता है तो सॉरम बहुत खुशी वाला क्यूट रिएक्शन देती है, जिसमें हैन भी स्माइल करने लगता है। सॉरम अगले दिन अपनी टीम के साथ ऑडिशन देने जाती है तो सीईओ कहता है कि मुझे तुम्हारी टीम नहीं सिर्फ तुम चाहिए, जिस पर सॉरम सोच में पड़ जाती है। सॉरम वहाँ क्रूड प्ले के मेंबर को देखकर शॉक रह जाती है और इसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि वो इतने बड़े बैंड के स्टूडियो में है। सॉरम अपनी टीम के बिना काम करने से मना कर देती है। उसकी आवाज सबको बहुत पसंद आई थी, इसलिए वो उसको टीम के साथ हायर कर लेते हैं, जिस पर उसकी दादी बहुत ज्यादा खुश होती है। सॉरम वापस जाने के लिए कंपनी से निकलती है तो हैन वहाँ अपनी एक्स के साथ लड़ रहा था, जो दोबारा से उससे पैचअप करना चाहती थी, लेकिन हैन उसे मना कर देता है। तभी हैन की नजर सॉरम पर पड़ती है तो वो उसे वहाँ से दूर ले जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सॉरम को पता चले कि वो क्रूड प्ले का प्रोड्यूसर है। वो सॉरम के साथ घूमने चला जाता है, जिस पर सॉरम बहुत खुश थी। दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। सॉरम उससे कंपनी जाने का कारण पूछती है तो वो कहता है कि मैं किसी से मिलने गया था। सॉरम का प्रोड्यूसर चैन, जो क्रूड प्ले का मेंबर था, वो सॉरम और उसकी टीम के लिए एक एल्बम बनाता है। सॉरम और उसकी टीम ये सुनकर काफी खुश थी। उधर चैन सॉरम से कहता है कि अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो, इसे तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना। चैन सॉरम को पसंद करने लगा था, इसे वो 3 साल तक सॉरम का प्रोड्यूसर बनना चाहता था। तभी वहाँ हैन आता है जो सॉरम और उसकी टीम का प्रोड्यूसर बनना चाहता था, लेकिन चैन और सॉरम को हाथ मिलाते देखकर वो समझ आता है कि उसने देर कर दी है, इससे वो चुपचाप चला जाता है। सॉरम हैन से मिलकर उसे बताती है कि वो डेब्यू कर रही है, तो हैन जो चाहता था वो उसका गाना गाए उससे नाराज होकर चला जाता है। सॉरम घर जाकर रोने लगती है तो उसका दोस्त एक बार फिर हैन से लड़ने पहुंच जाता है। हैन ये जानकर कि सॉरम उसकी वजह से रो रही है तुरंत सॉरम के पास जाता है। सॉरम हैन को देखकर कह देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हैन कहता है कि मुझे पता चला था कि तुम मेरी वजह से रोई हो, इससे मैं तुमसे माफी मांगने आया था। सॉरम उसे अपने लिए गाना गाने का कहती है तो वो उसे अपने साथ क्लब ले जाकर गाना गाता है। सॉरम चैन के साथ खाना खाने जा रही थी, जब उनको जाते हुए हैन देख लेता है तो वो छुप जाता है कि सॉरम उसे देखकर उसके प्रोड्यूसर होने का ना जान जाए। क्रूड प्ले के सारे मेंबर्स हैन को छुपते देख लेते हैं तो वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि जरूर तुम उस लड़की को डेट कर रहे हो। सॉरम खाना खाकर वापस आती है तो क्रूड प्ले के सारे मेंबर्स उसके गिर्द जमा होकर उसे देखने लगते हैं कि ये हैन की गर्लफ्रेंड है। सॉरम भी अपने सारे आइडल्स को अपने सामने पाकर बहुत खुश थी, उसके सारे ख्वाब एक एक करके पूरे हो रहे थे। चैन सॉरम को बता देता है कि हैन क्रूड प्ले का प्रोड्यूसर है और जिस गाने को तुम गाना चाहती हो वो ऑलरेडी क्रूड प्ले के नाम से आ चुका है। सॉरम हैन से इस बारे में पूछती है तो वो जवाब नहीं दे पाता, जिस पर सॉरम रोने लगती है। उसी वक्त चैन उसे वहाँ से ले जाता है और उसके लिए गाना गाता है। सॉरम हैन को उसकी एक्स के साथ देख लेती है तो समझ आती है कि वो दोनों डेट कर रहे थे, तो वो और ज्यादा दुखी हो जाती है। हैन सॉरम से बात करने की कोशिश करता है तो सॉरम उसे कहती है कि तुमने मुझसे बहुत झूठ बोले हैं, इससे अब तुम मुझसे दूर ही रहो। हैन चैन के लिखे गाने को एडिट करके सॉरम के डेब्यू के लिए देता है तो उसकी कंपनी सॉरम को वही गाना गाने का कहती है। तभी हैन सॉरम से कहता है कि तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सॉरम अपने डेब्यू में हैन का गाना गाती है जो सबको बहुत पसंद आता है और उसका करियर स्टार्ट हो जाता है। हैन सॉरम को घर छोड़ने जाता है तो उससे सारे झूठों के लिए माफी मांगता है। सॉरम जो अपने डेब्यू की वजह से बहुत खुश थी, इससे वो उसे माफ कर देती है। दोनों अब लवर्स की तरह फोन पर बात करते हैं, जिसके बाद दोनों मिलने के प्लान बनाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। जब टीवी पर चैन का गाना सुनकर सॉरम उसकी तारीफ करती है, जिससे हैन को काफी जलन होती है। वो कमर दर्द का बहाना करते हुए ऐसे बैठ जाता है कि वो टीवी नहीं देख सके। सॉरम का बैंड मशहूर हो जाता है तो चैन सॉरम से कहता है कि मेरे से वादा करो तुम हैन के नहीं बल्कि मेरे गाने गाओगी। अगले दिन हैन इसके लिए गाना लेकर लाता है, जिसे देखकर सॉरम उसे बता देती है कि मैंने चैन से वादा किया है, इससे मैं अभी तुम्हारा गाना नहीं गा सकती। हैन हैरान परेशान था कि सॉरम ने मुझसे ये कहा कि वो मुझे पसंद करती है और फिर भी उसने मेरे सॉन्ग को रिजेक्ट किया। सॉरम गाने की प्रैक्टिस कर रही थी जब हैन उसके काफी क्लोज आ जाता है और दोनों किस करने ही वाले थे, लेकिन तभी चैन वहाँ कबाब में हड्डी बनकर आ जाता है। हैन का सीईओ उसे अपने गाना उसकी एक्स को देने का कहता है, क्योंकि
उसका करियर खतरे में था और उसे एक अच्छे गाने की जरूरत है। हान जिसने सॉयम के लिए गाना लिखा था वो किसी और को देना नहीं चाहता था, लेकिन सीईओ के फोर्स करने पर वो सोच में पड़ जाता है। सॉयम भी अब चान के सॉन्ग्स गाने लगी थी, इससे वो मान जाता है। सॉयम उसकी एक्स को गाना गाते सुनती है तो वो बहुत हर्ट होकर हान से लड़ती है और इसी वक्त कोई उन दोनों की फोटोज बनाकर वायरल कर देता है। सॉयम और हान का सीईओ सॉयम से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम हान को पसंद करती हो, लेकिन अभी तुम किसी भी लव अफेयर में नहीं पड़ सकती, इससे तुम्हारा करियर खत्म हो सकता है। सॉयम हान से बात करती है तो वो कहता है कि सीईओ ने बिल्कुल ठीक कहा है, इससे आज से हमें दूर रहना चाहिए। सॉयम हान की बातों से दुखी होकर घर जाकर उसी का लिखा गाना सुनने लगती है तो उसे समझ आ जाती है कि हान ने ये गाना उसके लिए लिखा था। वो तुरंत उससे मिलने जाती है, लेकिन हान के पिता के मिलने पर उनसे बातें करके आ जाती है। अगले दिन वो एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करती है तो हान उसे सपोर्ट करने आता है। सॉयम भी उसे देख लेती है। वो कॉन्सर्ट से फ्री होकर उसके पीछे जाती है और उसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने वो गाना मेरे लिए लिखा था। हान कहता है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। उसके सामने अपने प्यार का कन्फेस कर लेता है तो दोनों गले लग जाते हैं। हान सॉयम से कहता है कि हमें अपने रिलेशनशिप को सीईओ से छुपाना है तो सॉयम उसकी बात मान लेती है। दोनों बहुत बिजी हो जाते हैं और कॉल पर ही बात करते हैं, लेकिन जब सॉयम हान से कहती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ तो वो तुरंत उसे मिलने उसके घर चला जाता है। वो दोनों डेट पर जाते हैं जहाँ हान सॉयम को मास्क और कैप पहनने के लिए देता है, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी बन गए थे जिसे देखते ही लोगों का रश लग सकता था। सॉयम की टीम को चान डेब्यू की खुशी में ट्रीट देता है तो क्रूड प्ले के सारे मेंबर्स उनके साथ चलने को तैयार थे और वो हान को भी कॉल करके बुला लेते हैं। वो सब लोग ट्रिप पर जाते हैं जहाँ सॉयम और हान सबको चक्कर देकर अकेले में मजे करने चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों को साइकिल पर लव बर्ड्स की तरह रोमांस करते चान देख लेता है। चान सॉयम से पूछता है कि तुम और हान डेट कर रहे हो तो वो हाँ कह देती है। ये सुनकर चान उदास हो जाता है। सॉयम की दादी की तबीयत खराब थी जिस पर हान उसका पूरा साथ देता है। सॉयम अपनी दादी के पास हॉस्पिटल में रुकती है तो हान और चान दोनों जो इस बात पर लड़ते हैं कि तुम जाओ, हॉस्पिटल में रुकूंगा। सॉयम की मैनेजर उन दोनों को जाने का कहती है क्योंकि वो सॉयम के साथ रुकने वाली थी। कंपनी की एनिवर्सरी पर सॉयम हान का गाना गाती है तो चान को काफी गुस्सा आता है और वो लड़ने लगता है। हान उससे कहता है कि मैं नहीं जानता था सॉयम मेरा गाना गाने वाली है। तभी सीईओ चान से कहता है कि ये शो बहुत खास है, तुम्हारा गाना इतना अच्छा नहीं था इसलिए मैंने सॉयम को हान का गाना गाने के लिए दे दिया। चान के साथ शुरू से अब तक ऐसा ही होता आया था कि हान को उस पर प्रेफर किया जाता था, इससे वो हान को पसंद नहीं करता था, हालांकि हान का इसमें कोई कसूर नहीं था। सीईओ उसके पीछे था। चान बहुत दुखी होकर चला जाता है और इसके जाने के बाद सीईओ क्रूड प्ले के गाने में चान की जगह पर हान को परफॉर्म करने का कहता है और सबको पता चल जाता है कि क्रूड प्ले का फॉर्मर मेंबर हान ही था। चान के मुश्किल वक्त में सॉयम उसका पूरा साथ देती है और उसे कंफर्ट करती है। सॉयम चान को अपने घर ले आती है, वो इकट्ठे खाना खाते हैं। हान भी वहीं आ जाता है तो चान को देखकर हान को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो सब्र के घूंट पी लेता है। चान क्रूड प्ले से ब्रेक ले लेता है जिसके बाद वो सॉयम से अपना साथ देने पर थैंक्स कहता है। चान के ब्रेक लेने पर उसके फैन सॉयम के खिलाफ हो गए थे कि वो एक टाइम में 2 लड़कों को फंसा रही थी, जिससे हर्ट होकर चान ने क्रूड प्ले को छोड़ दिया है। इस सब पर सॉयम काफी परेशान होती है तो हान उसे संभालता है। सॉयम का नाम बदनाम होने के कारण कंपनी और सॉयम की टीम तो मुश्किल में थी। ये देखकर चान वापस आ जाता है। उसने सॉयम और हान के रिश्ते को दिल से तस्लीम कर लिया था। सीईओ चान के आने पर बहुत खुश थे क्योंकि उससे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि हर किसी की अपनी जगह होती है। वो चान से सॉयम के बैंड को संभालने का कहता है। हान और चान की भी दोस्ती हो जाती है जिस पर सॉयम सबसे ज्यादा खुश थी। चान सॉयम और उसकी टीम के लिए दोबारा से गाने प्रोड्यूस करने लगता है तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने चान को सबसे ज्यादा मिस किया था। सॉयम और हान की कंपनी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई थी और इसी खुशी में वो सब लोग पार्टी करते हैं। हान और सॉयम की डेटिंग का सबको पता चल जाता है जिस पर सब लोग उनके लिए खुश होते हैं। वो दोनों डेट पर जाते हैं जहाँ सॉयम चान की बहुत तारीफ करती है तो हान चान नामा सुनकर बहुत जेलस हो जाता है और कहता है कि उसे मिस्टर चान कहकर बुलाया करो। सॉयम पूछती है कि फिर तुम्हें हनी कहूँ क्या, तो हान खुश होकर उसे किस कर लेता है। हान बीच पर जाता है तो दोनों अपनी पहली मुलाकात को याद करके बहुत हंसते हैं। क्रूड प्ले और सॉयम की टीम दोनों मिलकर एक कॉन्सर्ट कर रहे थे और इसके साथ ही हमारे इस सीजन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।